जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनकर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम इसमें हिंदी आती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली, लेकिन इसका टारगेट उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का री एग्जाम होना है, उसको देखकर किया जा रहा है। आज हम देखने वाले हैं उपसर्ग एंड प्रत्यय वाले प्रश्नों को, जो एग्जाम में आपको पता है 1 से 2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न आपका उपसर्ग से देखने को मिलता है और एक प्रत्यय से देखने को मिलता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आता है और ऐसी और अच्छी कंटेंट वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के आदि, शब्द के आदि या आरंभ में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के शुरुआत में लगते हैं, या शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, या शब्द के आरंभ में लगते हैं। किसी शब्द के आरंभ में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। यही हुई इसकी परिभाषा। तो अपना इसके हिसाब से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि या आरंभ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, या जो शब्द के अंत में लास्ट में जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को, किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। क्या प्रत्यय कहते हैं? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? जो प्रख्यात शब्द है इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो आपको पता है प्रधन ख्याति, प्रधन ख्याति इक्वल टू प्रख्याति। तो इसमें कौन सा लगा है? वो हमारा लगा है प्रत्यय, प्रया उपसर्ग लगा हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है उसमें प्रत्युपन्नमति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें? इसमें हमारा लगा है प्रति। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है प्रति उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गमन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जो गमन शब्द है इसका विलोम शब्द बनाया जाए, इसमें हम कौन से शब्द या कौन से उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन से उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आ। तो क्या हो जाए? आगमन। गमन माना होता है जाना, आगमन माना होता है नहीं जाना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? जो निर्वासित शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है इत। कौन सा है? निर्वासित इत, लास्ट में क्या आ रहा है? इति। निवास धन इति इसको टू निर्वासित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में, लेखक शब्द के अंत में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो लेखक शब्द है इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वो हमारा है अक। लेख धन अक। लेख माने लिखना, अक माने किसी को करने वाला, तो लेखक। अनुज, अनुज, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो करेंगे हम
सी आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? जो शुद्ध शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो वो है हमारा आ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न से शब्द को ब्लूमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? तो किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? वो किया जाएगा आ स्पर्श। आ स्पर्श बिना छुए, बिना छुए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगा प्रयुक्त हुआ है? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो वो लगा है प्रति। क्या लगा है? प्रति, प्रति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? जुल्म हो जाता है, जुल्म हो जाता है। तो क्या होगा? अति, अति धन आचार। तो क्या हो जाएगा? अत्याचार, अत्याचार, जिसको हम जुल्म कहते हैं, जिसको हम जुल्म भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो वह है बिकाऊ, बिकाऊ। कौन सा शब्द है? बिकाऊ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? यह कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा और बुलावा। तो कौन सा प्रश्न है? वो है अपना लावा, लावा, लावा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो हमारा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? वो हमारा प्रेस। प्रेस एक समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। और आप लोगों को देख रहे होंगे कि हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं? कौन सा उपसर्ग लगाएं? प्रश्न को पढ़ते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो। लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो वो कौन सा होगा? वो होगा आ, आ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, उकल या धनिक, या धनिक, या धनिक। तो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, धन धन एक मिलकर बना है धनिक। धन धन एक मिलकर बना है धनिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से मिलकर बना है? कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से मिलकर बना है? तो वह हमारा अपना जादूगर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा शब्द है इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वह हमारा उपकार, उपकार। उपकार में उप एक प्रत्यय है, उपधन आकार मिलकर बनता है उपकार। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें लगा है अनु, अनु, अनु। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में प्रयुक्त
उपसर्ग कौन सा है? जो निर्वात शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? इसमें जो है अपना निर उपसर्ग का प्रयोग ही किया गया है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो वह है 44। कितनी है? 44। किसके अनुसार है? तो यह है कामता प्रसाद गुरु जी थे, कामता प्रसाद गुरु थे, उनके अनुसार कृत प्रत्ययों की संख्या 44 है। कितनी? 44 है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं और किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। SI 2001 में पूछा गया प्रश्न है। SI 2001 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है? कौन सा पद गलत है? दो, जो हमारा परीक्षक है, परीक्षक यह हमारा शब्द एक प्रत्यय से नहीं बना है, बाकी का भौमिक, सामाजिक और दैविक, ये तीनों के तीनों एक प्रत्यय लगाकर बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो है इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। किसी भी शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। किसी भी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा बे। बे बे उपसर्ग लगा हुआ है। बेधन इंसाफी मिलकर बना है बेइंसाफी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो वो है सुरेश। क्या है? सुरेश। बहाव शब्द में प्रयुक्त समास प्रत्यय कौन सा है? प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो वह है हमारा आव बहाव। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो वह हमारा विधन ज्ञान बनकर बना है विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उसमें चिरधन आयु मिलकर बना है चिरायु। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखो धू आगे है, धुंध भी आगे है, तो ला प्रत्यय ही लगा होगा। कौन सा? ला प्रत्यय ही लगा होगा, क्योंकि ला हमारा लास्ट में आ रहा है। और आपको पता है प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, ना कि आगे। शब्द के अंत में लगते हैं, ना कि आगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो वह हमारा लगा हुआ है हर्षा, हरता, हरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? तो वह हमारा ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जो संस्कार शब्द है, जो अपना संस्कार शब्द है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है?
तो इसमें किया गया है सम उपसर्ग का प्रयोग। किसका? सम उपसर्ग का प्रयोग। सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पुरोहित, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा? पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो पुरोहित शब्द में अपना पुरह, पुरध, पुरधन, होहित, होहित, इसमें पुर उपसर्ग रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवंत, अवंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा और रहने वाला है? जो अब नत, अवनत शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग रहने वाला है? तो इसमें अपना आ, आ, आ उपसर्ग रहने वाला है। सावधानी, सावधानी शब्द में, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें है अपना ई। ज़्यादातर लोग इसको धानी कर देते हैं, धानी कर देते हैं और वहीं पर ये गलत हो जाता है, वहीं पर ये गलत हो जाता है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है इसमें है इष्ट। कनि धन इष्ट, कर धन इष्ट मिलकर बना है कनिष्ठ। अतीत शब्द में, अतीत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहने वाला है? अतीत शब्द में, अतीब शब्द में कौन सा उपशब्द उपसर्ग रहने वाला है? तो वह अपना अति, अति, अति। इस उपसर्ग एवं प्रत्यय का अंतिम प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आपको आपको बता दें कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा, चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।